यूरोप में भी भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है, अफ्रीका में भी भारत का डंका बज रहा है, सारी दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना। दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। रोजगार को लेकर के, युवाओं को लेकर के क्या बात कही। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, जब मैंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र आपको दिखाया था कि जब बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी तो मैं बीजेपी का भी घोषणा पत्र आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये देखना भी चाहिए। तो ये बीजेपी का घोषणा पत्र है, पूरी पीडीएफ है मेरे पास। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रोजगार को लेकर के कांग्रेस ने घोषणा की है कि हम 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, और राष्ट्रीय जनता दल ने भी कल कहा था कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। और उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि हम जितने भी पद रिक्त हैं सारे पदों को भरेंगे। अब ये बीजेपी का घोषणा पत्र है, इसमें हम केवल युवाओं वाला देखेंगे और बाकी जो कुछ प्रमुख बातें होंगी उनको भी देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की विद्यार्थी जीवन से संबंधित जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि युवा उसके महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारा दृष्टिकोण ऐसा विकसित भारत बनाना है जहां प्रत्येक युवा अपने श्रम एवं कौशल क्षमता का पूरा उपयोग कर सके। हम युवाओं को सीखते हुए कमाने के अवसर देने के लिए एनईपी के अंतर्गत एकीकृत शिक्षा प्रणाली विकसित करेंगे। हम युवाओं को एनईपी और अन्य योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसरों की गारंटी देते हैं। नीचे यहाँ पर इन्होंने कहा कि सबसे पहली जो इनकी प्राथमिकता है वो पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियों को कराने को लेकर के पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करेंगे, जो कानून बना है। नीचे यहाँ पर इन्होंने पेपर लीक के बारे में बताया है। और पारदर्शी सरकारी परीक्षाएं होंगी। हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया है। कौन सी? हम आगे भी सरकारी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे। हम सरकारी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए इच्छुक प्रदेश सरकारों का भी सहयोग देंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो किरकिरी है इनकी वो इसी चीज को लेकर के हो रही है, और बहुत सारे विभागों में पद तो रिक्त ही हैं, और पिछले 6-7 सालों में कम से कम 70 से ज्यादा भर्तियों के जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं, और इसको विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। इसलिए इस चीज पर फोकस दिया गया कि चुनाव में चूंकि विपक्ष जो है पेपर लीक के मुद्दे को आगे करेगा। आरओ, एआरओ और यूपी बोर्ड, यूपी टीटी, बहुत सारी जो भर्तियां वो उत्तर प्रदेश में ही लीक हुई हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बहुत सारी जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षाएं लीक हुई हैं, और निश्चित तौर पर जो पेपर लीक का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बनेगा। और अन्य राज्यों की अगर हम लोग स्थिति देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पेपर लीक हुआ, और बहुत सारे अन्य राज्यों में, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। ये निश्चित तौर पर मुद्दा बनेगा। और रही बात यहाँ पर जो इन्होंने कानून के लिए कही है कि हम उस कानून को लागू करेंगे, तो कानून से नहीं होता है। जो भी वर्तमान कानून है उसका भी अगर अच्छी तरीके से पालन किया जाए तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। और देखिए, और कहीं कुछ नहीं है। स्टार्टअप वगैरह, कौशल विकास वगैरह, वही सब चीज़ें इसमें लिखी हैं जो घिसी पिटी चीज़ें आप लोग जो सुनते रहते हैं। उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देंगे, हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर्स खोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, उससे रोजगार के मिलेंगे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर लेबर, मजदूर, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर रोजगार मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी इसी तरीके से आपको काम मिलेंगे, और सरकारी खरीद में भी आप लोगों को वहाँ पर काम मिल जाएगा। और स्टार्टअप्स में मेंटरशिप वगैरह होगा, किस तरीके से विश्व स्तर के आप लोग उद्योगपति बन सकते हैं, और बहुत सारी जो बातें हैं, फंडिंग वगैरह कैसे, कहाँ से क्या मिलेगी। बस रोजगार के को लेकर के बस इतना ही बीजेपी ने किया है और यही घोषणा की है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है कि बीजेपी ने अब सरकारी नौकरियों को लेकर के कुछ नहीं कहा है। जिस तरीके से बाकी की जो पार्टियां हैं, बहुत सारे दलों ने घोषणा की है, किसी ने 30 लाख, किसी ने 70 लाख, किसी ने 1 करोड़, कर भले ही वो भी ना पाए, लेकिन उन्होंने घोषणा की है। लेकिन बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं कहा है। बीजेपी अब किस मुंह से कहेगी, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कहेगी? बहुत कुछ कह चुकी है, और जो कि अगर कह भी देते, ये घोषणा पत्र में होता भी, तो ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो घोषणाएं होती भी हैं वो भी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। आपको याद होगा कि 2014 में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी, हुआ कुछ भी नहीं। और अभी जब संसद में एक बयान जारी किया गया था तो मात्र 7.5 लाख जो नौकरियां वो दी गई थी, और 22.5 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए थे। तो कार्मिक मंत्री ने ये बयान दिया था, और
ये 2 करोड़ नौकरियां कहाँ से होंगी। अभी 2023 की अगर हम लोग बात करें तो कहा गया था कि 1 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां देंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसके बारे में घोषणा की थी, लेकिन 10 लाख नौकरियां नहीं दी गई, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई और 10 लाख नौकरियां नहीं दी गई हैं 1 साल में। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, रोजगार को लेकर के भी की गई थी और अन्य मुद्दों पर भी की गई थी, तो उससे कुछ हुआ नहीं है। अगर यहाँ पर लिख भी दिया जाता तो उससे ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी कह देती तो आपको नौकरी मिल ही जाती, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया में भी जो है समाचार पत्र वगैरह के माध्यम से भी ये जानकारी दी जा रही है कि ऐसे बहुत सारे वादे बीजेपी ने पहले भी किए हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जैसे एनआरसी को लेकर के है, और वो भी चीजें अभी तक पूरी देश में लागू नहीं हो पाई। यूसीसी देश में लागू नहीं हो पाया, गंगा की सफाई नहीं हो पाई है, गरीबों को पक्का मकान 2022 तक देने की बात कही गई थी, वो मकान भी सभी को नहीं मिल पाए। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो सुमित पात्रा वाला एक डिबेट आपको याद आ रहा हो, जो उनसे पूछ दिया था कि कितने जीरो होते वो बता नहीं पाए थे, तो अभी भी $3.7 ट्रिलियन है, तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी नहीं हो पाई। तो जितने भी घोषणाएं की गई थी वो कोई भी जो घोषणा है वो पूरी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर देखिए, इसके अलावा किसानों की आय दोगुना करने का भी वादा किया गया था और भी बहुत सारी, जैसे काला धन 15 लाख, बहुत सारी चीजें कही गई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और निश्चित ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा दिखता है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। जैसे नोटबंदी, जीएसटी, बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं कही थी और उन्होंने करके दिखाया। और हो सकता है कि जो रोजगार का मुद्दा हो उन्होंने ना कहा हो, इस बार वो कुछ करके दिखाना चाहते हो। और आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि रोजगार के लिए सबसे बढ़िया पार्टी कौन है और बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो आपको कैसा लगा। और यहाँ पर कुछ और भी वादे हैं, जैसे 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, और गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2019, गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए कर दी जाएगी। CAA के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी। UCC देश भर में लागू कर देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करेंगे। फसलों की MSP में वृद्धि और किसान सम्मान योजना जारी रखेंगे, जो 6,000 रुपये मिलता है सालाना। बुलेट ट्रेन का विस्तार पश्चिम के अलावा पूरब और उत्तर और दक्षिण में भारत में भी किया जाएगा। आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में भी भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है, अफ्रीका में भी भारत का डंका बज रहा है, सारी दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना। कैसे? आपने जवाब गलत दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फिर से डंका बजाने की तैयारी है और बहुत खुशी है लोगों को। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत का डंका निश्चित तौर पर बजना भी चाहिए और इसके साथ साथ में बेरोजगारों, युवाओं और गरीबों का भी डंका बजना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय अवश्य रखें कि आप इस घोषणा पत्र से कितने संतुष्ट हैं।